एक बार एक भिखारी रोड पर बैठा हुआ था। एक महात्मा जी ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उसने कहा, मैं सुखी कहाँ, राजा सुखी। राजा से कहा, तुम सुखी? बोले, महाराजा सुखी। महाराजा से पूछा, तुम सुखी? बोले, इंद्र सुखी। इंद्र से पूछा, क्या तुम सुखी हो? बोले, हम सुखी। कभी कोई इधर से आ जाता है दैत्य, हमें मार कर भगा देता है, हम भी सुखी नहीं। तो कौन सुखी? ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा से पूछा, आप तो सबका लेख लिखा करते हैं, क्या आप सुखी हैं? बोले, नहीं, मैं भी सुखी नहीं। सुखी तो भगवान नारायण है जो सोए हुए, आराम से पड़े हुए। नारायण भगवान से पूछा गया, प्रभु क्या आप सुखी? बोले, हम भी सुखी नहीं है। सुखी तो शंकर भगवान है, और सुखी राम के दास। व्यक्ति सुखी नहीं है। आज व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधाएं जरूर आ गई, लेकिन फिर भी व्यक्ति आज भी रो रहा है, पहले भी रोता था। ये संसार का नियम ही ऐसा है। यहाँ जो आया है उसे रोना भी पड़ेगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं, फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है। मानव कहे कि मैं बड़ा, ध्यान से सुनना, मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? शेष कहे कि मैं बड़ा तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? भगवान शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़े? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों से क्यों खलबला? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों दबा? बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा? सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। धरती कहे कि मैं बड़ी, अगर मानव कहे कि मैं बड़ा, व्यक्ति अहंकार करे सबसे बड़ा मैं, तो धरती पर क्यों, उसे आकाश में उड़ना चाहिए। और धरती गई मैया ही कहने लगे हम बड़े, तो वो भी शेष के सिर पर स्थित है। और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों? वो भी तो भगवान शंकर के गले में है कि नहीं? और शंकर भगवान कहे कि मैं बड़ा, तब बोले वो भी तो कैलाश पर ही है। और अगर कैलाश भी कह दे मैं बड़ा, एक बार रावण ने भी कैलाश को उठाया, तब उसने स्तुति भी की है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलभ्यलम्बितं भुजगतुंगमालिका। उसने भी स्तुति की है, यानी कैलाश भी बड़ा नहीं। कैलाश को उठाने वाला रावण अगर बड़ा होता तो बाली की बगल में 6 महीने तक नहीं रहता। इसीलिए तो जब अंगद जी लंका गए, हम फिर से आपको कहते हैं, कल हमने आपसे कुछ कहा था, याद है आप लोगों को? कुछ कहा था आपसे, घर पर ले आना, क्या ले आना? याद करो, रामचरितमानस। कौन कौन लाया? हाथ उठाना जरा। भाई ऐसा कैसे होगा? हम तो देवभूमि के वासी, हमको तो रामायण याद होनी चाहिए थी, और नहीं तो अपने पास जरूर रखो। रामचरितमानस में अंगद किसका बालक है? बाली, वाली का पुत्र है अंगद। अंगद को जब भेजा है राम जी ने रावण को समझाने के लिए,
अब रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैंने तो भगवान शंकर को 10 सिर चढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। बाली ने के पुत्र अंगद ने पूछा, भाई एक बात बता, तू कौन सा रावण है? क्या पूछा? तुम कौन से रावण हो? तुम वो रावण हो जो मेरे पिताजी के बगल में 6 महीने तक दबे रहे, या तुम वो रावण हो जिसे सुतल लोक में गए बलि को हराने बच्चों ने पकड़कर घुड़साल में बांध दिया? कौन से रावण? या वो जिसे सहस्त्रबाहु ने भी बगल में दबाया था? तुम कौन से रावण? इसीलिए व्यक्ति अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो रावण अगर कहे मैं बड़ा, तो वो भी किसके बगल में दबा था? बाली के। और वाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों? मरते समय वो भी राम जी के चरणों में गिर गया और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों बना और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा कैसे बन गया? अगर सीता जी को ही लाना होता, एक बार मुझसे कह देते, रावण को लंका सहित यहाँ ले आता। क्योंकि भाई जिसने रावण को अपनी बगल में दबाया हो, कोई कम था क्या? बाली चाहता तो लंका को ही उठा कर ले आता इधर। कहा तो मैं इतना, आप तो सबके हैं ना, फिर भी आपने भेदभाव क्यों किया प्रभु? एक बार एक सेठ जी थे, वो जब चलते थे ना सुबह सुबह अच्छी हवा में घूमना चाहिए, तो जब वो सेठ जी टहलने के लिए सुबह के समय निकलते तो उन्हें 4 पैर दिखते। कितने पैर? 4, 2 अपने और 2 भगवान के। ध्यान से सुनना, 2 अपने पैर और 2 भगवान के पैर दिखते थे। कुछ दिनों बाद सेठ जी दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। अब वो 2 पैर दिखने उन्हें बंद हो गए। वो बहुत रोए, चलो जब मेरे पास धन नहीं है अभी, कोई बात नहीं, कोई मेरा नहीं, प्रभु भी मुझे छोड़कर चले गए। कुछ सालों बाद वो सेठ जी फिर से सेठ हो गए और अब वो 4 चरण उन्हें फिर से दिखने लगे, 2 अपने और 2 भगवान के। सेठ जी ने कहा निकल जाओ यहाँ से, जब मैं परेशानी में था तुम्हारे चरण तो मुझे दिखे नहीं, अब आ रहे। भगवान ने कहा, ए सेठ जी, जो 2 चरण तुम्हें तब दिखते थे जब गरीब थे, वो तुम्हारे नहीं, वो तो मेरे। उस समय तुम मेरी गोद में बैठे हुए थे तो केवल मेरे ही 2 चरण दिखाई करते थे, वो तो तुम्हारी भूल थी जो अपने समझ बैठते थे। इसीलिए भगवान अपने भक्त को गोद में खिलाते रहते हैं। फिर अगर बाली भी कहे तो बाली ने प्रश्न किया, आपके तो सब समान है प्रभु, फिर भी मैं बैरी, मुझे आपने अपना दुश्मन क्यों समझ बैठे? भगवान ने ध्यान से सुनना, एक ही बात कही, वाली तुम मेरे शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर दुर्गुण ही मेरे शत्रु थे। इसीलिए बाली ने भी भगवान की शरणागति स्वीकार की। तो राम जी अभी कहे कि अब तो मैं ही बड़ा, तो राम जी भी किसके अधीन है? अहं भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भक्ताधीन है, ये भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। भागवत जी के 9वें स्कंद में भगवान ने बताया है कि अहं भक्त
तत्पराधीनो, भक्त के अधीन है। तो अगर भगवान भी कभी अहंकार कर बैठे तो उन्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए वो भी भक्त के, क्योंकि भगवान की शक्ति ही भक्त है।